नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखीमपुर खीरी में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर किए जा रहे दावों के सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर भी दिखने लगे हैं। इसी कड़ी में कि लखीमपुर खीरी में भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। पलिया तहसील क्षेत्र के संपूर्णानगर थाना में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत पब्लिक इंटर कॉलेज की एक छात्रा को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। छात्रा ने इस दौरान थाने में आई शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया और पुलिस कार्यप्रणाली को करीब से समझा। तो वहीं बिजनौर में धामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का एक शानदार आयोजन किया गया। इस दीपावली मिलन समारोह में हर समुदाय के लोगों ने पहुंचकर अपनी बधाइयां दी। इस समारोह के दौरान लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। विधायक के द्वारा सभी मेहमानों के पहुंचने पर उनका आभार व्यक्त करते हुए संबोधित भी किया गया। सभी लोगों के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था कराई गई थी। धामपुर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक अशोक राणा ने अपने निवास स्थान गांव थाटजट में एक दिवाली इस मिलन समारोह का आयोजन किया था, जिसमें पूरे जिले से काफी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। धामपुर विधानसभा क्षेत्र से लोगों की भीड़ देखने को मिली। विधायक अशोक राणा ने अपने आवास पर एक दिवाली समारोह आयोजन करवाया था। तो वहीं बिजनौर में डीजल के एक टैंकर में भयंकर आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हरिद्वार रोड पर सहारनपुर के पास जा रहे एक डीजल से भरे टैंकर में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह से जल गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया। एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही सहारनपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा भी लिया। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। इसको देखने के लिए आसपास की काफी भीड़ भी वहां जमा हो गई थी। वो टाइम से पहुंचे फायर ब्रिगेड वाले, और टाइम से पहुंचने के उन्होंने जो है बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया, बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया। कोई जनहानि नहीं हुई है और इसमें गाड़ी भी बचा ली गई है। लगभग आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, पीछे पूरी गाड़ी तेज है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और जो है अब अगली जो कार्रवाई है वो चल रही है। फायर ब्रिगेड वाले पुलिस यहाँ मौके में। चलिए बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष का भव्य आयोजन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों के द्वारा पथ संचलन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की जय घोष के साथ हुआ था। पथ संचलन गन्ना समिति से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर पर संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वयंसेवक व स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए थाना प्रभारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। तो वही लखीमपुर खीरी में जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक बाघ को सड़क किनारे घूमते हुए देखा गया। ये घटना पलिया संपूर्णनगर स्टेट हाईवे के पास स्थित एक फार्म हाउस की बताई जा रही है। बाघ के सड़क पर निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई। चलिए बात करेंगे गाजियाबाद के पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर इंजीनियर की पत्नी से चेन लूट। महिला 50 मीटर तक लुटेरों का पीछा करती रही। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वसुंधरा सेक्टर 13 में घर के बाहर खड़ी इंजीनियर की पत्नी से बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन लूट ली। हैरानी की बात यह रही कि पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए करीब 50 मीटर तक लुटेरों का पीछा भी किया था, लेकिन वो तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। तो गाजियाबाद पुलिस ने आगामी त्योहार से पहले अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। इसी कड़ी में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 बोरी अवैध आतिशबाजी और पटाखे बरामद कर लिए गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध आतिशबाजी लेकर इलाके में आ रहा है। सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई और इस दौरान युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 12/10/2025 को थाना मधुबन क्षेत्र के अंतर्गत चौकी संजय नगर में साकिर शनाब चांद खां उम्र 31 वर्ष निवासी संजय नगर थाना मधुबन क्षेत्र नाम व्यक्ति को अवैध पटाखों की स्टोरेज बिक्री के संबंध में गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से कुल 4 लाख कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए गए। इस संबंध में थाना मधुबन बापूधाम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पूछताछ में साथी ने यह बताया कि यह पटाखे वह अलीगढ़ से लाया था और
आगामी दीपावली पर्व को ध्यान रखते हुए इसे बिक्री करने के फिराक में था। इस संबंध में अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं गाजियाबाद में मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को धर दबोचा है। दरअसल रोज की तरह गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना पुलिस इंदिरापुरम के करावरी इलाके में चेकिंग कर रही थी। तभी उन्हें एक मोटरसाइकिल पर दो युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें जब रोकने का इशारा किया तो वो मोटरसाइकिल को दूसरी दिशा में तेज गति से भगाते हुए मौके से फरार होने लगे। पुलिस के द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो कुछ दूर पर जाकर उनकी मोटरसाइकिल खंजे से फिसल गई और फिर दोनों ही गिर गए। अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देख मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों ने अपने पास रखे 315 बोर के तमंचे से पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसके बाद दोनों ही बदमाश को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के क्रम में थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में आज दिनांक 12 अक्टूबर को शाम के समय सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में कनावरी रोड पर जाने वाली पुलिया के पास बाइक पे दो व्यक्ति सवार आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। लेकिन इनके द्वारा बाइक को न रोकते हुए बहुत तेज गति से भगाई गई, जिससे कि असंतुलित होकर के बाइक फिसल गई। इनके द्वारा उपस्थित पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से इनमें से एक बदमाश के द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिससे क्रम में उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे क्रम में एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है तथा दूसरे बदमाश को पुलिस टीम के द्वारा साहस का परिचय देते हुए मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश को तत्काल ही हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां पूछताछ में इसने अपना नाम अमन बताया है तथा अपने साथी का नाम अभिषेक बताया है। इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास मिला है। इनके द्वारा एनसीआर क्षेत्र में चोरी तथा स्नैचिंग की घटनाएं कारित की जाती है। विगत दिनों थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई स्नैचिंग की घटना में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। चलिए बात करेंगे अब बदायूं की, जहां पर बाइक सवार दो लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। राहगीर और आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना दीननगर शेखपुर चौराहे की बताई जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। तो वहीं बदायूं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीएससी परीक्षा को बनाए गए 18 परीक्षा केंद्र सहायक वन संरक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा में 6,854 अभ्यर्थी जिले में भाग लेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों की गेट पर ही तलाशी ली गई। अभ्यर्थियों को कक्षा तक पहुंचने से पहले बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आयोजित की गई थी। परीक्षा प्रथम और द्वितीय दोनों पालियों में होनी है। तो वहीं बदायूं में शादी तय होने के बाद ससुराल वालों ने शादी होने से पहले मांगी शादी में अतिरिक्त दहेज और इसके बाद युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव कुडरा मजरा की रहने वाली 18 साल की नीलम ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि उसकी शादी तय हुई थी, गोद भराई की रस्म भी हो गई थी और दिवाली के बाद शादी तय होने पर नीलम के परिवार वालों ने ससुराल वालों को स्प्लेंडर बाइक दहेज में देने के लिए बोला था। कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने दहेज में अतिरिक्त अपाची बाइक, सोने की चेन और अंगूठी मांगने की बात करने लगे। नीलम के घर वालों की स्थिति अच्छी नहीं थी तो उन्होंने लड़के के घर जाकर अतिरिक्त दहेज के बारे में बात की, मगर ससुराल वाले नहीं माने और दहेज में अन्य चीजें मांगने पर अड़े रहे। इधर लड़की नीलम और लड़का वेद प्रकाश फोन से आपस में घंटों बातचीत किया करते थे और फिर बीते शाम को लड़का लड़की आपस में काफी समय से बात कर रहे थे तो फोन पर भी उनकी बात ऐसी कोई नहीं बन पाई, जिसके बाद लड़की ने गुस्से में आकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। ये सर मैंने ये कन्ना गांव है गुलरिया के पास, थाना मूसाझार। अच्छा। उसमें हमने इनकी शादी तय करी थी। अच्छा। उसमें मैंने बाइक की बात थी स्प्लेंडर की। कुछ दिनों के बाद इन्होंने कहा कि मैं बाइक स्प्लेंडर नहीं लूंगा, अपाचे लूंगा। एक सोने की चैन, एक अंगूठी। तो मैंने कहा, मैं इनके घर पर गए थे, मैंने इन्होंने कहा तो इनकी यही डिमांड थी कि मैं यही चीज लूंगा। मैं घर पर आ गए, फिर इन्होंने फोन पे बातचीत होती रहती थी लड़की की। तो लड़का ने कुछ कहा कल करीब 5 बजे के टाइम पर, फिर लड़की ने फांसी लगा ली। अच्छा। फिर हम लोग घर पर नहीं थे, काम करने गए थे। फिर मेरी बीवी घर पर थी, उसने बीवी के फोन पर फोन करा। लड़के ने कहा कि देखो तुम्हारी लड़की कहाँ है। तो एक संग भयभीत होकर हमारी बीवी भागी। उसने देखा कि वो लड़का फोन पे बात करता था कि उसमें लेटरिन में देख लो उसे एक बार। लेटरिन में देखी नहीं थी, कहीं छत पर देखो, छत पर नहीं थी। फिर उसने कहा कमरे में देखो। कमरे में जब देखा तो लड़की लटकी मिली।
अगर ये बात वो बताता नहीं तो तब लगता कि शाम तक हम लोग को ये नहीं पता लगता था कहाँ है। अच्छा, उसकी नॉलेज में थी कि फांसी लगा? हाँ, उसकी नॉलेज में थी साहब। बात करेंगे धर्म नगरी हरिद्वार की। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बहने वाला गंगा की धारा अब इन दिनों सूखी कगार पर है। वजह है गंगा नहर की वार्षिक बंदी जो दशहरे से दीपावली तक के लिए की जाती है। गंगा बंदी से जहां श्रद्धालुओं को स्नान में दिक्कत हो रही है तो वहीं कुछ लोगों के लिए रोजी रोटी का भी जरिया बना हुआ है। पैसा रुपया सोना चांदी कान के जैसे अंगूठे पर जो चढ़ावा चढ़ता है वो सब हमारे यहाँ पर मिलता है ढूंढने से। बहुत से लोग ये ढूंढने वाले यहाँ पर घूम रहे हैं, आप देख सकते हो। देने वाली गंगा माई है, किसी को बड़ा भी मिलता है छोटा भी मिलता है, उस हिसाब से है। ये साल में एक बार ही दशहरे की रात को सुखाई जाती है, इसका तो इंतजार ही रहेगा। बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, 12,000 13,000 रुपये की भी चीज मिल जाती है, नहीं तो 1,000-1,500 रुपये तो कहीं नहीं गए गंगा माई में। इसमें जैसे चांदी हो गई, सोने हो गए, छोटे छोटे टुकड़े चढ़ते हैं और जैसे फूल आते हैं किसी के, उनकी निशानियां आ जाती हैं, वो चीजें। सिक्के वगैरह? हाँ, सिक्के कॉइन्स वगैरह सब मिल जाते हैं। 3,000 भी मिल जाते हैं और ज्यादा हो तो मोटा माल भी मिल जाता है। साल भर इंतजार रहता है गंगा मैया का सूखने का। पालन पोषण हो जाता है घर परिवार का। किस्मत होती है तो मिल जाता है, किस्मत नहीं होती तो नहीं मिलता है। हाँ, कभी कभी बड़ा भी मिल जाता है, मगर मुझे नहीं मिला है और लोगों को मिल गया होगा। पुराने सिक्के वगैरह, कुंडल कान के, नाक की लौंग, बिछुए चांदी के, सोने की लर, चैन, अंगूठी, मतलब बहुत सारे लोग हैं ढूंढने वाले। जिसकी किस्मत में होता है उसे मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। तो वहीं हरिद्वार के कांगड़ी गांव स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में एक चोर ने चोरी कर ली। चोर की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में स्कूटी से आया चोर मंदिर में दाखिल होता हुआ दिख रहा है और मंदिर की परिक्रमा करने के बाद पूजा करने का नाटक भी कर रहा है। थोड़ी देर बाद युवक देखते ही देखते पीतल का नाग और घंटे जैसी तमाम कीमती धातुओं के सामान बैग में रखकर रफू चक्कर हो जाता है। मंदिर समिति की ओर से श्यामपुर थाने में शिकायत दी गई। पुलिस चोर की खोजबीन में जुटी हुई है। तो वहीं हरिद्वार में विश्व में सबसे बड़ा अखाड़ा रविदास से समाज का होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि हम सब में संत शिरोमणि गुरु रविदास का खून, हमें जातिवाद खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि कोई प्रभावशाली समाज का व्यक्ति ही महामंडलेश्वर बने। जिस समाज में संत रविदास जैसे महान संत जन्मे हों उसे समाज का महामंडलेश्वर भी बनता है और इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। आने वाले कुंभ में विधि विधान के साथ पेशवाई निकले, शाही स्नान और रविदास समाज का विश्व स्तर का अखाड़ा बने। आज आपने देखा होगा, आज हमारे यहाँ बहुत बड़ी शाल कार्यक्रम था। उसमें सभी जितने हम संत महात्मा, जितने हमारे रविदास समाज के सभी लोग उपस्थित रहे और हमारा प्रयास है रविदास अखाड़ा का गठन हो रहा है और इसमें जितने भी हमारे रविदास समाज के संत महात्मा है सभी आएंगे और जो हमारा हरिद्वार का आने वाला महाकुंभ है उसमें स्नान करेंगे। जो हमारा नासिक का कुंभ है उसमें सभी स्नान करेंगे और जो उज्जैन का कुंभ आने वाला उसमें स्नान करेंगे। अभी जो हमारा अखाड़ा है, हमारा रविदास अखाड़ा, इसका विस्तार होने जा रहा है। ये विस्तार खाली हरिद्वार में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसका विस्तार होगा। जितने भी रविदास समाज के हैं सभी रविदास अखाड़े में आएंगे, हम उन सबका स्वागत करते। नहीं देखिए, पहले घोषणा हुई थी लेकिन अब इस समय जो है हमारे बहुत अच्छे जितने भी हमारे महापुरुष है सभी आए हैं और आज एक घोषणा जो हुई है, ये घोषणा इस समय जो है हरिद्वार में नहीं पूरे विश्व में हो रही है कि हमारा अखाड़ा जो रविदास अखाड़ा बहुत दिव्य भव्य अखाड़ा हो और आने वाले महाकुंभ में सब स्नान। देश राज्य ने जो कहा भी वो मतलब जाति के सामने से नाम हटाने को लेकर बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ऐसा हो जाएगा तो जो हमारी छूत छात की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जितने भी हम संत महात्मा, जितने हमारे कोई शर्मा लिखता है, वर्मा लिखता है, कुछ भी लिखता है, उसको समाप्त किया जाए, खाली नाम लिखा जाए, हम सब इनके साथ। तो भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के पावन अवसर पर लालकुआं में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा लालकुआं वीआईपी गेट वाल्मीकि मंदिर से प्रारंभ हुई और जिसमें भगवान वाल्मीकि, शंकर भगवान, हनुमान, काली माता आदि देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा में बैंड बाजा, आतिशबाजी, कलाकारों के द्वारा हैरतअंगेज करतब दिखाए गए। शोभा यात्रा में मार्ग के दोनों ओर पुलिस एवं प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस भी तैनात रही। भगवान वाल्मीकि जयंती पर नगर में निकाली गई शोभा यात्रा लालकुआं के मुख्य मार्गों पर होती हुई वीआईपी गेट स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में समाप्त हुई है। तो वहीं बात अब मंगलौर की होगी, जहां श्री इंद्रनेश हॉस्पिटल देहरादून की ओर से मंगलौर के मोहल्ला किला में कांग्रेस नेता
मरगूब कुरैशी के कैंप कार्यालय पर एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मर्जों के डॉक्टर उपस्थित रहे और दवाइयां भी निशुल्क बांटी गई। कांग्रेस नेता और समाजसेवी आदिल फरीदी के नेतृत्व में ये लगाया गया, जिसमें हॉस्पिटल की तरफ से सुमित प्रजापति कैंप के दौरान मौजूद रहे। वहां पर मरगूब कुरैशी ने आदिल फरीदी की और श्री महंत इंद्रनेश हॉस्पिटल का आभार भी व्यक्त किया।